आज मैं आपके साथ सिंपल कुर्ती की कटिंग शेयर करूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 2.5 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है कुर्ती के लिए और सबसे पहले हम इसको खोल कर रखेंगे। यहाँ पर जितनी भी हमारी कुर्ती की लंबाई और चौड़ाई है उसी के अकॉर्डिंग एक पीस इस तरह से कट कर लिया। और इसके जो फ्लावर हैं उसकी डायरेक्शन दोनों साइड को ही, तो हम किसी भी तरफ से इसको कट कर सकते हैं। और लंबाई में से जो मैंने पीस कट किया है इसको 3 इंच ज़्यादा रखा है। और चौड़ाई में जैसे घेरा 21 इंच है और आगे से 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा लिया है। यदि पाइपिंग लगानी है तो आप 2 इंच ले सकते हैं। और इसके बाद में इसी साइज़ का एक और पीस लिया है जिससे कि हम कुर्ती का बैक पार्ट रखेंगे। और इन दोनों को अच्छे से सेट करके हमने बराबर करके रख लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 फोल्ड में कपड़ा हो जाएगा इस तरह से। और ये वाली हमारी ना ओपन साइड रहेगी और जो इधर मेरी तरफ है वो है फोल्डेड साइड। अब सबसे पहले हम नीचे घेरे को फोल्डिंग के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। दोनों साइड पर 2.5 इंच पर मार्क करने के बाद में हमने इसको स्ट्रेट कर लेना है। और इसके बाद में जितनी भी हमारी कुर्ती की रेडी लेंथ है उससे आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है स्टिचिंग के लिए। तो यहाँ पर कुर्ती की रेडी लेंथ थी 43 इंच और इसमें आधा इंच मार्जिन ऐड किया। अब ऊपर की साइड में शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो ये इधर फोल्डेड साइड है, इधर हमने मार्किंग करनी है, ओपन साइड में मार्किंग नहीं करेंगे। और यहाँ पर मेरा तीरा 13 इंच है और उसका हाफ 6.5 इंच लेंगे और यहाँ पर 6.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। और उसके बाद में जितनी भी हमारी कुर्ती की रेडी नेक है उसका हाफ करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरह से 3 इंच पर मार्क करूँगी और आर्म होल वाली साइड में आधा इंच पर मार्क करके और इसको इस तरह से डाउन कर लेंगे। अब इसके बाद में आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो इधर भी 6.5 इंच पर ही एक मार्क करेंगे और इस मार्किंग को हमने स्ट्रेट कर लेना है। अब जो चेस्ट लाइन हमने ड्रॉ की है वहाँ पर भी 6.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस लाइन को ऊपर की साइड में इस तरह से स्ट्रेट करेंगे। स्ट्रेट करने के बाद में हमने स्केल को आधा इंच अंदर की साइड में इस तरह से करना है और यहाँ पर एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ऊपर से हमने तीरे से लेकर 14.5 इंच पर एक मार्क करना है कमर के लिए और फिर 21.5 इंच पर मार्क करेंगे हिप के लिए। चेस्ट से लेकर हिप तक की जो हमने मार्किंग की है, बीच का जो गैप है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग रहेगा। तो ये एक नॉर्मल साइज़ की हाइट के लिए है। तो आप अपनी कुर्ती या बॉडी का नाप भी ले सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से इस लाइन को स्ट्रेट करेंगे, आर्म होल की गोलाई देंगे। तो यहाँ पर जो हमने आधा इंच अंदर की साइड में लाइन ड्रॉ की है तिरछी, वहाँ से इंच टेप को इस तरह से रखेंगे। इस लाइन से इंच टेप को इस तरह से तिरछा रखेंगे और यहाँ पर हमने 1 इंच पर मार्क कर लेना है और ऊपर से इस तरह से हल्के से हमने इसकी गोलाई दे देनी है। और इसके बाद में चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। जितना भी हमारा चेस्ट साइज़ है उसका चौथा हिस्सा करेंगे। तो यहाँ पर चेस्ट साइज़ का चौथा हिस्सा करने के बाद में मैं 10 इंच पर एक मार्क करूँगी। और इसके बाद में कमर की मार्किंग करेंगे। जितनी भी हमारा कमर का साइज़ है पूरे राउंड में उसका चौथा हिस्सा करके मार्क करेंगे। और हिप के लिए भी हमने सेम इसी तरह से ही हिप साइज का चौथा हिस्सा करके उसकी मार्किंग करनी है। और उसके बाद में इन सभी पॉइंट्स को इस तरह से हम तिरछा मिलाएंगे। और जो साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है सिलाई के लिए वो मैंने इस तरह से 2 इंच लिया है, आप 1.5 से 2 इंच ले सकते हैं। और इसको भी हमने इस तरह से जोड़ लेना है। और इसके बाद में बैक आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो जहाँ पर हमने फ्रंट आर्म होल की मार्किंग की थी वहाँ से 1 इंच आगे की साइड में इस तरह से एक मार्क करेंगे और ऊपर से हमने इस तरह से इसको तिरछा मिलाते हुए हल्की सी गोलाई देते हुए हमने चेस्ट लाइन से इस तरह से मिला लेना है। और ये हमारा फ्रंट का आर्म होल है और दूसरा हमारा बैक का आर्म होल है। इसके बाद में जितना भी हमारा नीचे की साइड में घेरा है, तो यहाँ पर घेरा 21 इंच है, उसका हाफ करके 10.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और इस मार्किंग को हमने हिप के साथ में इस तरह से जोड़ लेना है। और अब इसी मार्किंग के ऊपर इसकी कटिंग करेंगे। पहले हमने जो हमारा बैक साइड का आर्म होल है वहाँ से कटिंग करनी है, फ्रंट को छोड़ देंगे और इस तरह से साइड से हमने कट करके कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद में कमर पर एक इस तरह से कट लगाएंगे और दूसरा कट हिप पर लगाएंगे और एक कट हमने नीचे की साइड में फोल्डिंग पर लगाना है।
अब इसके बाद में फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट साइड को इस तरह से ऊपर की साइड में उठाकर इसकी कटिंग करेंगे। बैक पार्ट पर हमने कट नहीं करना है। यहाँ पर हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। इसके बाद भी हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए मैंने 2 पीस लिए हैं इस तरह से। इसको सेंटर में से डबल फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 फोल्ड में हो जाएगा। ये ओपन साइड है और ये इधर फोल्डेड साइड है। लंबाई में से इससे जितनी भी स्लीव्स की कंप्लीट लंबाई है उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो यहाँ पर कंप्लीट लंबाई है 16 इंच। 1 इंच हमने नीचे फोल्डिंग के लिए और आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए, और यहाँ पर टोटल 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और चौड़ाई में से इसे इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद में 9.5 इंच लिया है। जितना भी हमारा आर्म होल रहेगा उससे 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पर आर्म होल 6.5 था और आगे 3 इंच एक्स्ट्रा लिया। नीचे फोल्डिंग के लिए 1 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह से दोनों साइड पर 1-1 इंच पर मार्क करने के बाद में इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। ऊपर की साइड में इस तरह से हमने 3.5 इंच पर मार्क करना है और इस लाइन को भी हम इस तरह से स्ट्रेट करेंगे। अब नीचे की साइड से जो ओपन साइड है वहाँ से हमने 2 इंच पर मार्क करना है और इधर शेप नहीं देनी है स्लीव की, सीधा रखेंगे और ऊपर से इस तरह से हल्की सी गोलाई देते हुए हमने स्लीव्स की शेप दे देनी है और नीचे से सीधा करेंगे। और आगे से जो स्लीव्स का बॉटम है वो मैं यहाँ पर 7 इंच रख रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। और यहाँ पर एक मार्किंग इस तरह से 7 इंच पर करेंगे और उसके आगे 1 इंच स्टिचिंग मार्जिन लेंगे। स्लीव्स के बॉटम से हम ऊपर गोलाई तक इस तरह से आपस में तिरछा जोड़ेंगे और इसी मार्किंग के ऊपर इसकी कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के बाद में नीचे फोल्डिंग के लिए स्मॉल कट लगाएंगे और फ्रंट साइड के लिए गहराई करनी है तो ऊपर से 1 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हमने इस तरह से हल्की सी गोलाई देते हुए आना है अंदर की तरफ में और यहाँ तक इस तरह से गोलाई देंगे। ये गहराई 1 इंच की रखी है फ्रंट साइड में और स्लीव्स को इस तरह से खोल कर रखेंगे और इसी मार्किंग के ऊपर इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स और कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको इसकी कटिंग अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।